बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा बनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, लेकिन बॉलीवुड से अचानक से क्यों हुई गायब? आज जानेंगे अंडरवर्ल्ड दाऊद के सबसे खास छोटा राजन और एक खूबसूरत हसीना की प्रेम कहानी का क्या है सच। तो आइए शुरू करते हैं प्यार का पोस्टमार्टम। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बड़ी खूबसूरत अदाकारा ममता कुलकर्णी की, जो भारत आते ही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। यानी कि और सरल भाषा में आपको कहूं तो लंबे समय तक गायब रही और सामने आई तो बिल्कुल एक अलग और नया स्वरूप उनका नजर आया। लेकिन सनातन प्रेम क्या उनका असली प्रेम शुरू से था? दरअसल असली प्रेम उनका अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का बिल्कुल खासम खास छोटा राजन था। बिल्कुल सही सुना है आपने। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अलग अलग वक्त पर आई तस्वीरें, खबरें और रिपोर्ट्स दावा करती रही हैं। करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी 40 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी ममता कुलकर्णी ने साल 2000, ये वो साल था जब उसने भारत छोड़ दिया और उसके बाद वो विदेश में शिफ्ट हो गई। लेकिन अब जो लव स्टोरी इसके बाद सामने आई उसको भी जरा आप सुन लीजिए। आपने सुना होगा ना, एक गाना है जिसमें कहा जाता है दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आगे ये भी कहा जाता है कि अगर किसी पर प्यार आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। पूरी हाई फाई स्टाइलिश लड़की, नाम अपना पहले ही कमा चुकी थी, लेकिन उसका दिल अगर किसी गुंडे मवाली पर आ सकता है क्या, ये सवाल है। आखिर दिल ही तो है, यही तो कहा इस गाने में। देखिए, किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है, इसके कई सारे उदाहरण आपने अलग अलग पहले भी देख लिए होंगे। और फिर डॉन, जो सब कुछ ताकत के दम पर जबरदस्ती हासिल कर सकता है, उसके लिए किसी का प्यार हासिल करना क्या कोई बड़ी बात है? और छोटा राजन, जिस डॉन की मैं बात कर रही हूँ ना, वो कोई ऐसा वैसा डॉन नहीं था। उसने अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम से पंगा ले लिया, जो दुश्मनी में इस हद तक जा सकता है, तो आप सोचिए कि प्यार में वो क्या नहीं कर सकता। अब जब उस दशक की बात की जाती है तो कहा यह भी जाता है कि 1990 ये वो बॉलीवुड का दशक था जिसमें बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत बाला ममता कुलकर्णी पर उसका दिल आ गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि कोई जो डॉन है वो किसी बॉलीवुड बाला पर फिदा हो जाए। छोटा राजन के दुश्मन दाऊद इब्राहिम भी अब तक की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक मंदाकिनी पर मर मिट चुका था। और उधर अंडरवर्ल्ड के ही एक और डॉन अबू सलेम का बॉलीवुड हसीना मोनिका बेदी के साथ लंबा चक्कर चला, उसकी भी कई सारी तस्वीरें और इस तरह की खबरें सामने आती रहीं। अब जिस दशक की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त ममता का एक फोटोशूट जबरदस्त उस वक्त वायरल हुआ। और फोटोशूट भी कैसा था? ये जो फोटोशूट जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये टॉपलेस फोटोशूट था। और कहा जाता है कि उस वक्त इस तरह का फोटोशूट कराना, यानी कि इतना बोल्ड फोटोशूट कराना बहुत बड़ी बात होती थी। अब जब उस फोटोशूट की तस्वीरों की बात की जाती है या उस दशक की बात आती है, तो कहा जाता है कि इस टॉपलेस तस्वीर ने सिर्फ देश के आम युवाओं को ही नहीं, बल्कि उस वक्त के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के दिल को भी छलनी कर दिया था। और फिर छोटा राजन की कुलकर्णी पर ऐसी ममता हुई कि उनके सामने फिल्मों की झड़ी लग गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि 80-90 का जो दशक था, उसमें छोटा राजन का बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा खौफ था, ऐसा दबदबा था कि उसके एक इशारे पर ये जो फिल्म है उसमें हीरो हीरोइन को रोल मिल जाता था और छीन भी लिया जाता था। अब 1998 में आई फिल्म चाइना गेट को लेकर एक बड़ा ही किस्सा है जो आम है और इसके बारे में कई बार बात भी की जाती है। कहा जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी आधी फिल्म में ही ममता से नाराज हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि जो ममता कुलकर्णी है वो अपने बिहेवियर में मैच्योर नहीं है। अब खबर ये आई कि संतोषी ने ममता को बीच फिल्म से ही हटा दिया, यानी कि आधी शूटिंग हो चुकी थी। लेकिन अब भाई ये बात छोटा राजन तक तो पहुंचनी थी। जैसे ही ये बात छोटा राजन को पता चली तो उसने राजकुमार संतोषी को ममता को तुरंत वापस लेने का फरमान सुना दिया। अब आप बताइए, क्या संतोषी की इतनी हिम्मत हो सकती थी कि छोटा राजन कुछ कहे और वो टाल दे? हुआ वैसा ही। ममता कुलकर्णी दोबारा अपनी भूमिका में आ गई और जो फिल्म आधी थी वो पूरी उसके बाद उन्होंने शूट की। अब ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के जो प्रेम के किस्से थे वो बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तो नहीं हुए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों के बीच संबंध तो थे। कई सारी तस्वीरें, कई सारी ऐसी खबरें वहाँ पर आती रहीं। लेकिन आखिरकार जब जांच एजेंसियों के कस्ते शिकंजे ने छोटा राजन को भारत छोड़कर भागने पर मजबूर किया, अब इसी कारण से उसका ममता के साथ जो रिश्ते थे वो कमज़ोर पड़ने लगे और दोनों में उसके बाद दूरियां हो गई। अब जैसा कि बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी की छोटा राजन से दूरी की जो वजह है वो जांच एजेंसियों का ये कस्ता शिकंजा भी बन गया। यानी कि जो डॉन और ममता कुलकर्णी में दूरियां आई।
अब राजन पर 70 से ज्यादा लगभग मामले दर्ज बताए जाते थे उस वक्त, और उसके खिलाफ स्मगलिंग से लेकर मर्डर के साथ साथ मकोका, बोटा और आर्म्स एक्ट के तहत यानी कि संगीन मुकदमे उस वक्त दर्ज थे। और मुंबई में ये दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जो है वो जिगरी दोस्त उस वक्त बताए जाते थे। कहा जाता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद दाऊद बदला लेने के लिए 1993 में सिलसिलेवार बम धमाकों से मुंबई को दहला चुका है। अब जब जांच एजेंसियों ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में दाऊद इब्राहिम को मुख्य आरोपी बनाया तो छोटा राजन ने अपना रास्ता वहां से अलग कर लिया। इसी के बाद एक दूसरे के वो जानी दुश्मन बन गए। अब 25 अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली में राजन गिरफ्तार हो गया। फिर दाऊद का गुर्गा छोटा शकील वो ये दावा करता है कि राजन की गिरफ्तारी में दाऊद का ही हाथ है। इस तरह की खबरें सामने आई। खैर 6 नवंबर 2015 को फिर छोटा राजन को भारत लाया गया। अब कहते हैं कि छोटा राजन भी ये चाहता था कि वो भारत आ जाए ताकि दाऊद के गुर्गों से उसकी जान बच जाए, और शायद इसी वजह से प्लेन से उतरते ही वो तस्वीर आपको याद होगी, उसने जमीन को चूम लिया था। बहरहाल छोटा राजन से दूरी के बाद ममता कुलकर्णी ड्रग स्मगलर विजयगिरी आनंदगिरी गोस्वामी उर्फ विक्की के संपर्क में आ गई। यहाँ से एक और कहानी शुरू हो गई। अब देखिए, एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वो 1996 में गुरु गगन गिरी महाराज से मिली और आध्यात्म की राह पर चल पड़ी, जिसके कारण उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का उस वक्त फैसला कर लिया। अब कथित तौर पर उन्होंने दुबई में तपस्या करना शुरू कर दिया और 12 साल तक वो ब्रह्मचारी रही। हालांकि कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि गैंगस्टर विकी गोस्वामी के साथ उनका विवादास्पद जो रिश्ता था वो उनके इंडस्ट्री छोड़ने के कारणों में से एक रहा। बॉलीवुड शादी के अनुसार ममता कुलकर्णी की मुलाकात 1996 में इसी विक्की गोस्वामी से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गए। हालांकि बताया जाता है कि गोस्वामी को 1997 में कथित ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 12 साल की जेल में सजा सुनाई गई, यानी कि जेल की सजा सुनाई गई। अब ऐसी अफवाहें थी कि इस दौरान ममता और विक्की की जो शादी है वो भी हुई, लेकिन पूर्व अभिनेत्री ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। अब विक्की गोस्वामी से रिश्तों की वजह से ममता कुलकर्णी का नाम, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये जो जब खबरें चल रही थी सब कुछ सामने आ रहा था, इसी वजह से ममता कुलकर्णी का नाम 2016 में 2000 करोड़ के ड्रग केस में सामने आ गया। अब एक पुरानी रिपोर्ट कहती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने विक्की को छोटा राजन से कनेक्शन की वजह से गिरफ्तार करवाया। ये बहुत हैरान करने वाला है। 9 नवंबर 2024 को ममता को भी गोस्वामी के साथ केन्या पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। कहा गया कि विक्की केन्या के आकाश बंधुओं के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी का रैकेट चला रहा था। फिर आखिरकार 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ जो सभी आपराधिक आरोप थे उनको अपर्याप्त सबूतों के कारण खारिज कर दिया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्व अभिनेत्री ने फिल्मों में अपने काम के कारण लगभग 85 करोड़ की संपत्ति अर्जित की, ये भी बताया जाता है। लेकिन अब जो उनका नया स्वरूप सामने आया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने इन सभी चीज़ों को अब पीछे छोड़ दिया है और माई ममता नंदगिरी के रूप में जो एक आध्यात्मिक यात्रा है उसकी महिमा का आनंद लेने में वो उत्सुक नजर आती हैं।